सीएम योगी के जनता दरबार में फरियाद लेकर आए बुजुर्ग की पीड़ा सुन दरबार में मौजूद लोग रह गए हक्के बक्के। बुजुर्ग की बात सुन हैरानी में पड़ गए सीएम योगी। तुरंत अधिकारियों को दिए निर्देश। लोगों ने कहा दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याओं को सुनने के लिए इस तरह से लगातार जनता दरबार लगाते हैं। उस दरबार में खास तौर पर वो लोग आते हैं जिनकी आवाज़ सिस्टम अनसुनी कर देता है, या फिर वो तबका जो शिकायत कहाँ और किसे करनी है ये नहीं जानते। कुछ इसी तरह से 2 दिन से दौरे पर गोरखपुर पहुँचे सीएम योगी ने एक रूटीन जनता दरबार लगाया। सैकड़ों की संख्या में लोग आए। दूर दराज से आए लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थीं। सीएम योगी ने सभी शिकायतों को सुना। इसी के बीच भीड़ में से एक बुजुर्ग शख्स सीएम योगी के पास आए और अपने मन की व्यथा उन्हें बताने लगे। वो क्या बात थी जिसे सुनने के बाद सीएम योगी भी हैरानी में पड़ गए और जनता भी देखती रह गई। ये आपको बता दें, उससे पहले ये दिन बीते शुक्रवार का था और जगह थी गोरखनाथ मंदिर परिसर में हिंदू सेवा आश्रम। करीब 400 की संख्या रही होगी फरियादियों की ज़मीन जायदाद और बीमारियों के इलाज से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं लेकर लोग पहुंचे थे। इनमें शामिल थे गोरखपुर के हरहवा फाटक के रहने वाले विश्व। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बंधु गुप्ता जी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के भाई पर अपनी ज़मीन कब्जा कर लेने के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। विश्व बंधु गुप्ता की सुनवाई का जब नंबर आया तो उन्होंने सीएम योगी से कहा, सर, संत कबीर नगर जिले की मेहदावाल सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल के भाई अजय सिंह ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अजय सिंह ने स्कूल खोलने के लिए मेरी ज़मीन ली थी, जिसका एग्रीमेंट 29 फरवरी 2012 को ही समाप्त हो गया। एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अजय सिंह ने फर्जी कागजात के आधार पर नया एग्रीमेंट बनाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वे ना तो किराया दे रहे हैं और ना ही खाली कर रहे हैं। थाने से लेकर हर दर पर गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मामला बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई से जुड़ रहा था तो ये सोचना सभी का लाजमी था कि भाजपा की सरकार के सीएम से बीजेपी के ही नेता के भाई के खिलाफ कार्यवाही करना बेईमानी है। अगर कोई और सीएम होता तो ये बात सही होती, लेकिन सीएम योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ से न्याय वो ये देखकर नहीं करते कि कौन किस पार्टी का है या किस धर्म का है, कौन कितना वसूखदा है, कौन कितना सप्ताह के करीब। उन्होंने जब बुजुर्ग शिकायतकर्ता को जवाब दिया, उसे सुनकर आपके मुंह से भी निकलेगा, सीएम हो तो योगी जी जैसा। मुख्यमंत्री ने तत्काल वहां मौजूद अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। डीएम बगल में ही खड़े थे, उन्हें सीधा इशारा कर दिया गया। सीएम योगी ने कहा, अगर मामला सही है तो वो कोई भी हो, किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का ये रवैया देखकर शिकायत लेकर आए गुप्ता जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उन्हें इस जनता दरबार से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सीएम योगी ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया हो। जरा याद कीजिए, पिछले साल के नवंबर का महीना वीडियो वायरल हुआ था। मंच पर योगी आदित्यनाथ विराजमान थे। तभी एक बीजेपी के नेता उनके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीएम योगी आदित्यनाथ भरे मंच पर उस आदमी को धमका देते हैं। दरअसल सीएम योगी बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के खेल आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब वो मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर बैठे थे, तभी बीजेपी नेता विभ्राट चंद्र कौशिक उनके कानों में जाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। कौशिक के ऐसा करने पर योगी को गुस्सा आ गया और उन्होंने डांटते हुए कहा, हटो, बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ ने डांटा वो कोई मामूली कार्यकर्ता की हैसियत रखता हो, बल्कि वो विभ्राट चंद्र कौशिक गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष और महामंत्री भी रह चुके हैं। गोरखपुर क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव है। सीएम योगी की ये बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए काफ़ी है।
कि वो जब शासन चलाते हैं तो काफ़ी गंभीर, संजीदा और सख्त मिजाज रखते हैं, सिफारिश और संबंधों को दूर रखकर काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर गंभीर मुद्रा में देखने वाले योगी आदित्यनाथ को अक्सर भावुक होते हुए भी देखा है। एक बार तो सीएम योगी बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं सुनकर भावुक हो गए थे। ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। वहीं अब एक ताज़ा तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां देश की आज़ादी के महानायकों समर्पित कार्यक्रम चल रहा था। मालिनी अवस्थी देशभक्ति गीत गा रही थीं। सुनकर सीएम योगी की आंखें नम हो गईं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाली सूफियों को चलाने के लिए सीएम का सिफारिश से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से काम करना ज़रूरी है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री चाहे तो योगी से ये गुण सीख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN News 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।